आज पढ़ाई हुए अभी पाठ नंबर 2 कक्षा छठी भोजन के घटक। पाठ नंबर 2 कक्षा छठी भोजन के घटक। भोजन वो चीज भाई जो अभी जिस तरह अपने खाने तो ऊर्जा मिला उसने अभी भोजन कहा या फिर पाठ नंबर 1 में कक्षा छठी में पढ़ा था। इसके साथ दूसरे पाठ में पूछे भाई भोजन के घटक। घटक वह चीज भाई जिससे भोजन बना हो भोजन के घटक कहला। जिस तरह चपाती है, चावल है, दाल है, मांस है, ये सब के भोजन के घटक है भाई। ठीक है, यो वीडियो देखना बाद आपने एक बार पाठ पढ़ना है भाई। तो इसमें दूसरा है भाई 2.1 लिखा है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो खाद्य पदार्थ हम भाई पोषक तत्व हो। खाद्य पदार्थ हम क्यों है पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन से हो जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, नुकसान, खनिज, ये सब के हैं पोषक तत्व भाई। इनका किस किस का के काम है यो वापी आगे पढ़ाए। सबसे पहले वापी पता चला पोषक तत्व के हो भाई। पोषक तत्व कौन कौन से हो। ठीक है, पोषक तत्व वो जो भी खाद्य पदार्थ खाते मिले हैं इसमें हो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मंड, खनिज कई प्रकार के हो भाई। ठीक है, इसमें एक आपका शब्द है भाई व्यंजन। व्यंजन भाई, व्यंजन क्या हो भाई। कोई भी ऐसी चीज जो कच्ची सामग्रियां मिलकर बनी हो। कोई भी ऐसी चीज जो कच्ची सामग्रियां मिलकर बनी हो उसने क्या बोला गया व्यंजन बोलना। क्या बोला गया व्यंजन। जिस तरह राजमा है भाई, राजमा कच्चे हो उन्हें फिर पकाया जा है, चावल है, कई टाइप की कई सब्जी हो भाई जो व्यंजन कहलाओ। ठीक है, क्या कहलाओ है व्यंजन। ठीक है भाई, तो ये आपका है भाई जो पोषक तत्व तो आपने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उनका ही काम भाई। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम है भाई अपने शरीर से ही ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट और वसा काम किया अपने शरीर से ही ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट वसा काम अपने शरीर से ही ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है भाई, अगर आप ये देखा अगर दोनों समान मात्रा हो भाई, समान मात्रा जितना अपने दूर कार्बोहाइड्रेट है उतनी वसा अपने दूर है, तो आप इन वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी किसकी तुलना में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा आप इनकी मिलेगी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा शक्ति मिलेगी। ठीक है भाई, अब आपका क्रियाकलाप है भाई। क्रियाकलाप मतलब परीक्षण कर कर बता रखे हैं कि मंड किसी चीज में है या ना है, इसका भी पता किस तरह लगावे भाई। ठीक है, तो इसके पता लगाने खातर आपके क्रियाकलाप कराए जाए भाई। जैसे अगर आप आलू लो तो आलू मड की मात्रा सबसे ज्यादा। मड ने क्या बोला गया स्टार्च। स्टार्च बोला गया इंग्लिश में भाई इसने। तो जो मड है इसने देखते ही आलू लो, आलू ने काट के आप एक रसायन आव है तनु आयोडीन। क्या है तनु आयोडीन। अगर उसके एक दो बूंद डाल दोगे तो आलू काला हो जाए भाई। किसा हो जाए काला। काला हो जाए तो अगर कोई भी चीज तनु आयोडीन डाल तो ब्लैक हो जाए मतलब काली हो जाए तो इसका मतलब उसमें किसकी मात्रा है मंड की मात्रा। किसकी मात्रा है मंड की। अगर इससे डाल इसने दे रखा है भाई प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण क्या करना है, कोई भी चीज लो जिसमें आपने जो लगा इसमें प्रोटीन है या ना है चेक करनी है, आपने देखना है तो उसमें उसने पानी मिला लो। थोड़े है पानी उसने मिला लो और उसमें 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल दो। किसकी डाल दो कॉपर सल्फेट की। अगर कॉपर सल्फेट की बूंद डालोगे तो वो किसा रंग दिखा होगा बैंगनी। किसा रंग दिखा होगा बैंगनी। तो प्रोटीन किसा रंग दिखाओ है प्रोटीन दिखा होगा कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट की है एक रसायन। किसा रंग दिखा होगा भाई ये दिखा होगा बैंगनी। और मंड किसा दिखा था तनु आयोडीन के साथ काला भाई। ठीक है, इस तरह है अगर आप इन वसा का परीक्षण करना है तो वसा मिलेगा भाई चिकनी चीज। जिसमें ज्यादा चिकनास होगी उसमें वसा की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। जिस तरह घी है, घी में वसा की मात्रा ज्यादा हो, या फिर तेल है, तेल में मात्रा सरसों का तेल है, रिफाइंड है, इनमें किसकी मात्रा ज्यादा हो वसा की। इनके साथ साथ भाई जिस तरह कुछ एक खनिज लवण भी हैं, विटामिन भी हैं, अब बढ़ाया भी उनका। खनिज लवण के भाई अपने भोजन में पचाने में सहायता करे हैं। पसीना पसीना निकला है इसमें वह सहायता करे हैं।
पानी भी खरीद लवना ही डाला अपने शरीर ने बहुत आवश्यक है भाई भोजन पचाने में। फिर जो भोजन अभी खा लिया उसने बाहर निकालने में भी ये मदद करे भाई, ठीक है। जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं भाई, पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करें, तो वही भाई आपने बताया था वो सार कार्बोहाइड्रेट, इसका काम क्या था अपने शरीर से ही ऊर्जा प्रदान करना, क्या काम था ऊर्जा प्रदान करना। और प्रोटीन हो है भाई, प्रोटीन का काम हो है अपना शरीर स्वस्थ रखना, किसा रखना, स्वस्थ रखना, शक्तिशाली बनाना काम किसका है, प्रोटीन का। इस कारण प्रोटीन ने क्या बोला करें, शरीर वर्धक, क्या बोला करें, शरीर शरीर वर्धक, शरीर वर्धक, शरीर वर्धक भोजन, क्या बोला करें भाई, शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन ने क्या बोला करें, शरीर वर्धक भोजन। क्यों बोला करें, क्योंकि ये अपना शरीर ने शक्तिशाली बना है, स्वस्थ बना है, इस कारण इसने क्या बोला करें, शरीर वर्धक भोजन बोला, ठीक है भाई। ये विस्तार गा जा भाई, जिस तरह विटामिन, विटामिन भी एक पोषक तत्व है वो भाई। तो विटामिन का काम ओ भाई अपना शरीर थी रोगा ते रक्षा प्रदान करना। विटामिन का क्या काम हुआ है अपने शरीर थी रोगा ते रक्षा प्रदान करना। क्या हो विटामिन का काम, विटामिन का काम हुआ है अपने शरीर से ही के प्रदान करना, रक्षा प्रदान करना। तो रक्षा प्रदान का काम कुछ करा करे विटामिन, ठीक है भाई। विटामिन कई टाइप के हुए, विटामिन ए, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स बोला करे भाई। बी ने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला करे, क्योंकि बी के कई हैं भाई, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B11, B9, B12, इस कारण बी कॉम्प्लेक्स बोला गया भाई। विटामिन सी भी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है भाई। ये के है, विटामिन है, ठीक है। विटामिन का काम के मुख्य तौर पर अपने शरीर की रोगा से रक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब विटामिन ए है भाई, विटामिन ए की कमी तो रतौंधी रोग हो जाए, रतौंधी एक आखा रोग है भाई, जिसका पिन धुंधला धुंधला दिखा है। विटामिन बी की कमी तो भी बेरी बेरी रोग हो जाए भाई, यो भी एक आका का रोग। विटामिन सी तो स्कर्वी रोग हो जाए। विटामिन सी तापी जब अगर किसी आदमी में विटामिन सी की कमी है तो वो जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाएगा, वो विटामिन सी की कमी के कारण हो भाई। विटामिन सी तो रतौंधी रोग, स्कर्वी रोग भी हो भाई। कौन सा रोग हो है, स्कर्वी, जिससे मसूड़ा में खून खाना होगा बुरुस करते नहीं, एक आधी बरा हो वो तो कोई नहीं, कई रेगुलर आई जा अगर वह डेली बुरुस करे हैं तो भी उनके खून आ हो किसकी कमी थे, सी की कमी थे। विटामिन डी अपनी हड्डियां मजबूत बना, हड्डियां बोले अगर भाई अस्थियां, क्या बोले अगर अस्थियां। विटामिन ई है यो अपना शरीर ने सुंदर बना, सुंदर मतलब अपना भाई त्वचा ने रक्षा प्रदान करे। विटामिन के है भाई रोग, यो विटामिन का के का काम हो भाई खून का, रक्त का थप्पा जमन में, रक्त का थप्पा जमन मतलब चोट लाग जाए उठा खून बह हो रोकड़ में किसका काम हो, विटामिन के का काम हो, ठीक है भाई। इनके विटामिन ए किस किस से मिला है भाई, विटामिन ए मिला है गाजर से मिला है, पपीता से मिला है, दूध में विटामिन ए पाया जा है। अगर विटामिन बी की बात करा तो बी मिला है दाल से मिला है, चावल विटामिन बी मिला है। अगर आप सी की बात करा तो विटामिन सी मिला पिन कच्ची सब्जियां जिस तरह गाजर, पालक, मूली, इनका पिन विटामिन सी मिला है भाई, ठीक है। नींबू, खट्टी चीज जो भी हो, नींबू है, संतरा है, इनसे विटामिन सी मिला है। विटामिन डी का सब तो बढ़िया स्रोत है भाई सूरज, तो सूर्य तापिन के मिला है विटामिन डी। इससे नालापिन विटामिन ई की बात करा तो ई के भी भाई बहुत से हैं, मछली का तेल होया या फिर और कई ऐसी चीज है जिनसे विटामिन ई मिला है। के भी ऐसे सब्जियां तरफड़ात के मिला है, के मिला है, ठीक है। इस तरह गया भाई आपके पाठ में, हाँ आपके पाठ में एक शब्द आया होगा भाई, आलिया रुक्षांश, रुक्षांश, रुक्षांश क्या हो भाई, रुक्षांश कच्ची सब्जी हो या फल हो उनमें रेसे से हो भाई। जिस तरह भी कई फल फ्रूट खाओ, आम खाओ तो वह दांतों में फंस जाए पतले से, उन्हें रुक्षांश बोला गया। वह भी अपने शरीर में भोजन पचाने में बहुत लाभदायक हो भाई वह रुक्षांश भी, ठीक है। अलग अलग भोजन में अलग अलग रुक्षांश टाइप की रुक्षांश पाए जाए भाई। इसके बाद है भाई आहारी रेसे, जो ये रुक्षांश हो इन्हें आहारी रेसे बोला गया। क्या बोला गया, आहारी रेसे, क्या बोला गया भाई, आहारी रेसे।
जो हमारे शरीर का खातर क्या हो आवश्यक हो, ये अपना शरीर में क्या करे हैं भोजन ने पचाने में मदद करे हैं भाई। इसके बाद आओ भाई आपको है जो पोषक है हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो इसमें आपने विटामिन प्रोटीन के बारे में बता दिया भाई, विटामिन का भी बता दिया। तो इसके बाद जो खनिज लवण आओ भाई, क्या है खनिज लवण जिस तरह कैल्शियम है, कैल्शियम भी अपने हड्डियां मजबूत करे है। या फिर पानी है, पानी अपने शरीर ने पसीना पसीना निकालने में या फिर भोजन पचाने में भी पानी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा है, बहुत ज्यादा आवश्यक है भोजन पचाने में भाई, ठीक है। इसके बाद आओ भाई संतुलित आहार। संतुलित आहार वो हो भाई जिस तरह ये सारी चीज मिले, सारी चीज कौन सी, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, वसा भी मिले, मंड भी मिले, प्रोटीन भी मिले, विटामिन भी मिले, खनिज लवण भी मिले, पानी भी मिले, उसने बोला है अभी संतुलित आहार। क्या बोला है भाई, उसने बोला है अभी संतुलित आहार जिस तरह सारे पोषक तत्व मिले। पोषक तत्व आपने बताए थे भाई, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के हैं ये पोषक तत्व। तो संतुलित आहार वो आहार जिस तरह सारे पोषक तत्व मिले, उसने अभी क्या बोला है संतुलित आहार। एक आओ भाई आपका अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग भाई। अभावजन्य रोग कौन से हो भाई, जो अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाए, जो अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाए, उसने कोई कौन से रोग लग रहे अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग, ठीक है। ये कब हो भाई, ला लो किसी बच्चे ने लंबे समय तक पोषक तत्व आहार नहीं मिले हैं, संतुलित आहार नहीं मिला है, तो उसने क्या हो जाए अभावजन्य रोग हो जाए। अभावजन्य रोग क्या हो, जिस तरह भाई कया शरीर मुंह सूज सा जा है, बाल बचपन में एक बिल्कुल सफेद सफेद होने लग जाए हैं, या फिर बहुत कम उम्र में बूढ़ा दिखाई देने लग जाए, बिल्कुल पतला हो जाए है, आंख अंदर की साइड धस जा है, ये सब किसके कारण, प्रोटीन, विटामिन या फिर पोषक तत्व की कमी के कारण कौन से रोग हो भाई अभावजन्य। तो ये रोग किस तरह रोके जा सकते हैं, अगर आप ही संतुलित आहार लें, अगर आप ही संतुलित आहार लें, संतुलित आहार लें तो अभावजन्य रोग से बचा जा सके। किनते बचा जा सके है अभावजन्य रोग। अगर भाई आप एक चीज ने बहुत ज्यादा खाने लग जाए, मान लो आप वसा खाई जाए, तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाए, दही पर चर्बी चढ़ जाएगी, तो कोई भी एक अकेला पोषक तत्व भी अपने शरीर ने क्या करेगा नुकसान। तो इसलिए क्या ये संतुलित आहार में लिए जाए। संतुलित मतलब सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में, समान मात्रा में, जितना अपने शरीर ने चाहिए उतनी मात्रा में ये लेने चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद आपके भाई प्रश्न उत्तर आ जाए भाई, ठीक है। अब क्या आ जाए आपके पाठ नंबर 2 के प्रश्न उत्तर। उसका भाई आपने लिया तो लास्ट में एक पेज मिल जाएगा, या फिर आपके जो टेक्निकल सर हैं वो साइड में उस पेज ने दिखा दे, उसमें आप प्रश्न उत्तर मिलाकर अपने आंसर लिख सको भाई, प्रश्न उत्तर लिख सको। तो इसमें जिस तरह आपका पहला प्रश्न है भाई, पहला प्रश्न है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पोषक तत्वों के नाम लिखने तो भाई आप भाई पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मंड, वसा, ये के हैं पोषक तत्व भाई, ठीक है। ये 5 से लिखने थे, 5 बता दिए भाई, 5 बताए हैं, मुख्य लिखने थे, मुख्य ये हो भाई। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित के नाम लिखिए। ऐसे लिख के भाई कै है, कै में क्या है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब हमारे शरीर में ऊर्जा कौन दे है भाई, कार्बोहाइड्रेट दे है और मुख्य तौर पर वसा दे, ये दोनों के दे हैं ऊर्जा। ख है भाई पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अनुरक्षण का मतलब भाई जो रोगात अपनी रक्षा करे, रोगात अपनी रक्षा करे, उसने क्या बोला है अनुरक्षण। और शरीर वृद्धि खातर क्यों है प्रोटीन, प्रोटीन ने क्या बोला कर शरीर वर्धक भोजन। तो इसमें आ जाए भाई प्रोटीन और विटामिन। ग है भाई वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो कौन सा है विटामिन ए भाई। घ है वह खनिज जो अस्थियों मतलब हड्डी के लिए आवश्यक है, तो हड्डियां लिए आवश्यक क्या है भाई
अगर खनिज की बात करा तो कैल्शियम, और अगर वो विटामिन पूछे तो विटामिन डी, तो इसका होगा कैल्शियम भाई। प्रश्न नंबर 3 है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा किस किस में पाया जा है भाई? वसा आप तो ही बताया था, दूध में भी ना, घी में भी, दूध में भी, सरसों के तेल में भी वसाई मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा। मंड, मंड किस में पाया जा है भाई? चावड़ा में पाया जा और आलू में। आहरी रेशे, आहरी रेशे किस किस में पाया जा है भाई? सब्जियां में, फड़ा में। प्रोटीन, प्रोटीन किस में पाया जा है भाई? अंडा में भी, दूध में भी, सब्जियां में भी, मांस में भी। इब भाई कथन सही और गलत बताना है। तो पहला है भाई, केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इसका होगा भाई नहीं, गलत। क्योंकि भाई पोषक तत्व प्राप्त करने खातिर आप इनके खाना पड़ा संतुलित आहार, संतुलित आहार में अकेला चावल नहीं हो भाई, ठीक है। दूसरा है भाई, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो ये आपने बताई थी भाई, अभावजन्य रोग रोकने हैं तो क्या करना पड़ा? संतुलित आहार करना पड़ा। तो ये क्या है? सही भाई। गय है भाई, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना मतलब भाई अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ। हाँ भाई, यो भी सही है। घ है भाई, शरीर को कभी भी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। यो क्या है भाई? गलत। अकेले मांस से सारे पोषक तत्व नहीं मिले भाई, सारे पोषक तत्व किससे मिले? संतुलित आहार से। अब प्रश्न नंबर 5 है भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क का खाली स्थान छोड़ के विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या हो भाई? अपनी हड्डी कमजोर हो जाए, जिसने बोलेगा ना रिकेट्स, क्या बोलेगा ना? रिकेट्स रोग। ख है भाई, खाली स्थान की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो बी की कमी तक कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी भाई, ये आपने पाठ में पीछे वीडियो में बताया था। गय है भाई, विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी तक कौन सा रोग हो? स्कर्वी। कौन सा रोग हो भाई? स्कर्वी। खाली घय है भाई, हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी हो भाई विटामिन ए की कमी, तो विटामिन ए की कमी तक कौन सी रोग हो? स्तौंधी। तो ये पाठ के आंसर या तो आपको लास्ट में एक फोटो मिल जाएगी भाई, या फिर आपको पूरे टेक्निकल सर हैं वो यहाँ पे आपकी ये आंसर लगा देंगे, जिसमें आप ये आप आंसर भी देख सकोगे, साथ ही साथ वीडियो सुन सको। तो पहले वीडियो सुन के उसके बाद आंसर लिखियो भाई, पहले वीडियो सुन के उसके बाद आंसर लिखियो। कई आंसर लिख कर वीडियो बंद कर दो, उसका आपका वो समझ में नहीं आओगे भाई। अगर आप वीडियो अच्छी तरह सुन लोगे तो आप बिना देखे भी आंसर लिख सको भाई। थैंक यू भाई।